नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी जी के बारे में। जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। उनका फिल्मी जीवन और ख़ास तौर से उनकी फिल्मोग्राफी। दोस्तों, फिल्मी किरदारों का जीवन पर्दे पर कई बार जितना उजला, चमकदार और खुशनुमा दिखाई देता है, असल ज़िंदगी में पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही होती है। लगातार परिश्रम, अथक परिश्रम, कई कई घंटे सुबह से लेकर रात तक काम करना और विपरीत मानसिक परिस्थितियों में भी स्वयं को खुश और मुस्कुराता हुआ पेश करना, ये उनके जीवन के हिस्से होते हैं। मीना कुमारी जी ने तो अपनी उम्र के 5वें वर्ष से ही काम शुरू कर दिया था और तमाम संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के वे लगातार 39 वर्षों तक बिना रुके काम करती रहीं। उनकी फिल्मी जिंदगी के वह 33 वर्ष जिसे हम यहाँ पेश कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि इसे देखते सुनते आप थकने से लगेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि एक किरदार अपने छोटे से जीवन में कितना काम कर सकता है। 1 अगस्त 1933 को जन्मी महजबी बानो, जिन्हें बाद में हमने मीना कुमारी के नाम से जाना, उनका फिल्मी सफ़र यहाँ से शुरू होता है। महजबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आईं। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मार्च 1947 में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थीं, जिसमें हनुमान पाताल विजय, वीर घटोत्कच, आओ सखी मंगल गाओ के शुभ दिन आए रे। आओ सखी मंगल गाओ के शुभ दिन आए रे। व श्री गणेश महिमा प्रमुख हैं। सखी रे मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, नस नस में छाया है प्यार, नस नस में छाया है प्यार। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी के फिल्मी सफ़र को नई उड़ान दी। मीना कुमारी द्वारा चित्रित गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर रही और 1954 में उन्हें इसके लिए पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 तक मीना कुमारी की 3 फिल्में आ चुकी थीं, जिनमें दायरा, 2 बीघा ज़मीन। घर वाले को क्या लिखना चाहती है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? बोलना क्या लिखना है। लिखना पैसे मिल गए वो तो ठीक, लेकिन शुरू किस तरह करना है? तू उसे क्या कहकर पुकारती? और परिणीता शामिल थीं। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था। चूंकि इस फिल्म में भारतीय नारी की आम जिंदगी की कठिनाइयों का चित्रण करने की कोशिश की गई थी, उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज़ का जादू छाया रहा और लगातार दूसरी बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 1954 से 1956 के बीच मीना कुमारी ने विभिन्न प्रकार की फिल्मों में काम किया, जहां चांदनी चौक, बहक चले मेरे नैनुआ, हाय न जाने कैसी चली हवा, क्यों न लगी कल रात को पलक, मुझे ये क्या हो गया, हाय मुझे ये क्या हो गया। और एक ही रास्ता जैसी फिल्में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती थीं। जानन ही मेरे तू तो सो जा, तू तो सो जा। वहीं अदल ए जहांगीर, चांद तारे करते इशारे, हम हैं तुम्हारे तुम हमारे, और हलाकू जैसी फिल्में तारीखी किरदारों पर आधारित थीं। ये चांद ये सितारे, ये बात तेरा मेरा, सब जिंदगी का नाम हो सवेरा।
1955 की फिल्म आज़ाद दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी। ट्रेजेडी किंग और क्वीन के नाम से प्रसिद्ध दिलीप और मीना के इस हास्य प्रधान फिल्म ने दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। मीना कुमारी के उम्दा अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। फिल्म आज़ाद के गाने अपलम चपलम अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे और ना बोले आज भी प्रचलित हैं। राधा ना बोले रे घूंघट के पट ना खोले रे राधा ना बोले रे। 1957 में मीना कुमारी की 2 फिल्में पर्दे पर नजर आईं। प्रसाद द्वारा कृत पहली फिल्म मिस मैरी में कुमारी ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और किशोर कुमार के साथ काम किया। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। प्रसाद द्वारा कृत दूसरी फिल्म शारदा ने मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। चले जाना कहते हैं कहाँ है वो हर रात खबर लाना। यह उनकी राज कपूर के साथ की हुई पहली फिल्म थी। जब उस जमाने की सभी अदाकाराओं ने इस रोल को करने से मना कर दिया था, तब केवल मीना कुमारी ने ही इस रोल को स्वीकार किया था और इसी फिल्म ने उन्हें उनका पहला बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलवाया। मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे प्रेम की आहुति देनी थी। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मैंने वही किया जो मेरे बाबा ने मुझसे कहा। मगर ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं मर गया हूँ? ये तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारा प्यार मर गया है? कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? किया है। और अब नहीं करती? करती हूँ। फिर ये सब क्या है? ये मांग में सिंदूर, ये हाथों में मेहंदी, ये सुहाग की चूड़ियां। मेरा कर्तव्य। 1958 में आई लेखराज भाखरी द्वारा निर्देशित फिल्म सहारा के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर नामांकन मिला। बन के सुहागन रही अभागन रूठ गई तकदीर मेरी रूठ गई तकदीर मेरी। आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करते हैं? तकदीर का लिखा तो होकर रहता है, इसमें आपका क्या दोष? आप मुझे मिल गए, मेरी खोई हुई आंखें मुझे मिल गईं। दुख के बाद सुख पाकर मैं अपने सब दुख भूल गई। फिल्म यहूदी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी, दिलीप कुमार, सोहराब मोदी, नज़ीर हुसैन और निगार सुल्ताना ने अभिनय किया। आगा हश्र काश्मीरी द्वारा यहूदी की लड़की पर आधारित यह फिल्म यहूदियों के उत्पीड़न के बारे में पारसी उर्दू रंगमंच में एक क्लासिकल ड्रामा पर आधारित थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या वक़्त है जो एक लड़की को मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाकर उससे आंखें फेर ले? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या हैसियत है जो एक लड़की से शादी का वादा करके उसे रुसवाई और बदनामी के गार में धकेल दे और खुद दूसरी लड़की से शादी करने पर आमादा हो जाए? यह फिल्म मुकेश द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ये मेरा दीवानापन है के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। फिल्म फरिश्ता मुख्य नायक के रूप में अशोक कुमार और मीना कुमारी की अभिनीत फिल्म थी। फिल्म को औसत से ऊपर दर्जा दिया गया। बलम बड़ा झूठा सजन बड़ा झूठा दीप जता के झूठी झूठी दिल मेरा लूटा। फिल्म सवेरा सत्येंद्र बोस द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें मीना कुमारी और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। छुपा छुपी ओ छुपी आगर बागर जाए रे चूहे मामा मामा भाग बिल्ली आई रे। 1959 में देवेंद्र गोयल द्वारा निर्देशित और निर्मित
चिराग कहाँ रोशनी कहाँ में राजेंद्र कुमार और हनी ईरानी के साथ मीना कुमारी पर्दे पर आईं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मीना कुमारी को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। फिल्म चार दिल चार राहें का निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया, जिसमें स्टार मीना कुमारी, राज कपूर, शम्मी कपूर, कुमकुम और निम्मी थे। फिल्म को आलोचकों से गर्म समीक्षा मिली। इंतजार और अभी और अभी और अभी, इंतजार और अभी। फिल्म शरारत 1959 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसे हरनाम सिंह रवेल द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था, जिसमें मीना कुमारी, किशोर कुमार, राजकुमार और कुमकुम मुख्य भूमिकाओं में थे। किशोर कुमार द्वारा गाया गया यादगार गीत हम मतवाले नौजवान आज भी याद किया जाता है। हम मतवाले नौजवान मंजिलों के उजाले, लोग करें बदनामी। 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू द्वारा लिखित और निर्देशित एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा थी। इस फिल्म में मीना कुमारी ने राजकुमार और नादिरा के साथ मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म एक सर्जन की कहानी बताती है जो एक पारिवारिक मित्र की बेटी से शादी करने के लिए बाध्य है, जबकि उसे एक सहकर्मी नर्स से प्यार है, जिसे मीना कुमारी ने निभाया था। यह मीना कुमारी के करियर के प्रसिद्ध अभिनय में से एक है। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन द्वारा दिया गया और हिट गीत अजीब दास्तां है ये लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। 1961 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक श्रेणी के लिए नौशाद के लोकप्रिय संगीत महाकाव्य मुगल-ए-आजम को हराकर खलबली मचा दी थी। फिल्म बहाना कुमार द्वारा निर्देशित मीना कुमारी, सज्जन, अनवर की स्टार कास्ट थी। गुजरे हैं इस तरह से दुनिया में दिन हमारे। फिल्म कोहिनूर SU सनी द्वारा निर्देशित मीना कुमारी, दिलीप कुमार, लीला चिटनीस और कुमकुम के साथ बनाई गई फिल्म थी। यह एक मजाहिया फिल्म थी और काफ़ी हिट रही। सन 1961 में आई भाभी की चूड़ियाँ एक पारिवारिक फिल्म ड्रामा थी, जिसका निर्देशन सदाशिव कवि ने मीना कुमारी और बलराज साहनी के साथ किया था। यह मीना कुमारी की प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। यह फिल्म लता मंगेशकर के प्रसिद्ध गीत ज्योति कलश छलके के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्मों में से एक थी। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। जिंदगी और ख्वाब मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन S बनर्जी ने किया था, जो कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिल्म प्यार का सागर का निर्देशन मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ देवेंद्र गोयल ने किया था। हाल दिल का सुनाए तो कैसे राज अपना छुपाए तो कैसे। सन 1962 में साहिब बीबी और गुलाम गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अबरार अलवी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। यह बिमल मित्र के बंगाली उपन्यास साहेब बीबी गोलम पर आधारित है। फिल्म में मीना कुमारी, गुरुदत्त,
रहमान, वहीदा रहमान और नाजिर हुसैन ने अभिनय किया। इसका संगीत हेमंत कुमार का और गीत शकील बदायूनी के थे। इस फिल्म को वी.के. मूर्ति और गीता दत्त द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, चल रहा है सुहाग मेरा, और पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे के लिए भी जाना जाता है। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे आए गयो रे। फिल्म ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मीना कुमारी को हासिल हुआ। चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी। भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। इस फिल्म को 13वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर के लिए नामित किया गया था, जहां मीना कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। मीना कुमारी और उनके पति कमाल अमरोही को इस समारोह में शिरकत करने के लिए भारत से भेजा जाना था। उनके टिकट की बुकिंग हो चुकी थी। सारी तैयारियां होने के बाद कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी के साथ जाना मना कर दिया और मीना कुमारी ने किसी और के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। इस तरह से बर्लिन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था। फणी मजूमदार द्वारा निर्देशित आरती में मीना कुमारी, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और शशिकला निर्णायक भूमिका में थे। कुमारी को इस फिल्म के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म मैं चुप रहूंगी ए भीम सिंह द्वारा निर्देशित थी। मीना कुमारी और सुनील दत्त ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। यह वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और मीना कुमारी को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। क्या देख रहे हो श्याम? अपने माता पिता की तस्वीर। ओह, भगवान कृष्ण, बड़े भाग्यशाली हो तुम तो, जिसे ऐसे माता पिता मिले। सन 1963 में फिल्म दिल एक मंदिर आई, जो कि C.V. श्रीधर द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन द्वारा दिया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का। फिल्म अकेली मत जइयो को नंदलाल जयवंत लाल ने निर्देशित किया था। यह मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये हवा ये मस्ताना मौसम दिल को फिर करार आया, ये हवा ये मस्ताना मौसम दिल को फिर करार आया। फिल्म किनारे किनारे को चेतन आनंद ने निर्देशित किया था और इसमें मीना कुमारी के साथ देव आनंद और चेतन आनंद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। हर सांस बार है, हर सांस बेकरार है। सन 1964 में आई सांझ और सवेरा ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें मीना कुमारी, गुरुदत्त और महमूद ने अभिनय किया था। यह फिल्म गुरुदत्त की अंतिम फिल्म थी। मनमोहन कृष्ण मुरारी, तेरे चरणों की बलिहारी।
फिल्म बेनज़ीर एस खलील द्वारा निर्देशित एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, अशोक कुमार, शशि कपूर और तनुजा ने अभिनय किया था। मीना कुमारी अशोक कुमार और प्रदीप कुमार द्वारा अभिनीत और केदार शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म चित्रलेखा 1934 के हिंदी उपन्यास पर आधारित थी, जो इसी नाम से भगवती चरण वर्मा द्वारा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले बीजगुप्त और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थी। फिल्म का संगीत रोशन ने और गीतों के बोल साहिर लुधियानवी ने दिए थे। संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, और मन रे तू काहे न धीर धरे जैसे गीतों के लिए प्रसिद्ध यह फिल्म आज तक याद की जाती है। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही। मीना कुमारी और सुनील दत्त द्वारा अभिनीत वेद मदन द्वारा निर्देशित गज़ल एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी। इसमें साहिर लुधियानवी के गीतों के साथ मदन मोहन का संगीत था, जिसमें मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए रंग और नूर की बारात, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया नगमा और शेर की सौगात जैसे उल्लेखनीय फिल्म गज़ल शामिल हैं। नगमा शेर की सौगात किसे पेश करूं। फिल्म मैं भी लड़की हूँ का निर्देशन S.C. त्रिलोक चंद्र ने किया था। चंदा से होगा वो प्यारा, फूलों से होगा वो न्यारा। फिल्म में मीना कुमारी नवोदित अभिनेता धर्मेंद्र के साथ पहली बार पर्दे पर नजर आईं। हाँ, आपकी जिंदगी तबाह हो गई और इसका कारण मैं हूँ। मेरी जैसी बदसूरत लड़की आप जैसे सुंदर और विद्वान आदमी की पत्नी बनने के लायक नहीं, ये बात मुझे बहुत पहले ही मालूम हो गई थी। मेरी जैसी अभागन लड़की को तो कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन आपने कहीं से आकर मुझे जीवन का संदेश दिया, मुझे खुशियां दी। अगर मेरी मर जाने से आपको आपके काबिल लड़की मिल सकती है तो भगवान करे मैं इसी वक्त मर जाऊं, मैं इसी वक्त मर जाने को तैयार हूँ। सन 1965 में आई फिल्म काजल राम माहेश्वरी द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी, धर्मेंद्र, राजकुमार, पद्मिनी, हेलेन, महमूद और मुमताज़ हैं। यह फिल्म 1965 की शीर्ष 20 फिल्मों में सूचीबद्ध थी। मीना कुमारी ने काजल के लिए अपना चौथा और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। फिल्म मूल रूप से गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी पर आधारित थी। मीना कुमारी, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार के साथ कालिदास के निर्देशन में बनी फिल्म भीगी रात लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी द्वारा दो अलग अलग संस्करणों में गाए गए प्रसिद्ध गीत दिल जो न कह सका के साथ वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक थी। नरेंद्र सूरी द्वारा निर्देशित फिल्म पूर्णिमा में मुख्य भूमिकाओं में मीना कुमारी और धर्मेंद्र थे। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम। सन 1966 में फिल्म फूल और पत्थर O.P. रहलन द्वारा निर्देशित फिल्म थी,
जिसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। यह फिल्म एक स्वर्ण जयंती हिट बन गई और धर्मेंद्र के फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई। यह फिल्म उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म थी। फिल्म में मीना कुमारी के प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकित किया। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। फिल्म पिंजरे का पंछी का निर्देशन सलील चौधरी ने किया था, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में मीना कुमारी, बलराज साहनी और महमूद थे। मेरे नैना पाके बेचारे, मेरे नैना पाके बेचारे। 1967 में आई फिल्म मंझली दीदी का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया और अभिनय मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ने किया था। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 41वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की प्रविष्टि थी। मैं लाल लाल मुझको, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको। बताओ 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 मैं कौन हूँ? फिल्म बहू बेगम का निर्देशन एम सादिक ने किया था, जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार थे। फिल्म में संगीत रोशन ने और गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब, क्योंकि हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। यह एक बिजली से कौंधी और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। जब होश आया तो मैं नसीरन बाई के कोठे पर थी। दुनिया की ठुकराई हुई को जैसे माँ का सहारा मिल गया। मेरे जाने का वक्त हो गया नवाब साहब, इजाजत दीजिए। फिल्म नूरजहां मोहम्मद सादिक द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी के साथ प्रदीप कुमार ने अभिनय किया था। यह एक ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसमें हेलन और जॉनी वॉकर भी छोटी भूमिकाओं में थे। इसमें महारानी नूरजहां और उनके पति मुगल सम्राट जहांगीर की महाकाव्य प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तस्लीम वक्त और जमाने के सबसे बड़े बादशाह को, जो एक अदना कनीज की खातिर सारी दुनिया को भुला बैठा। तस्लीम इस बेहोशी को कि हकीकत को ख्वाब समझा जा रहा है। मेरू, मेरू, तो सचमुच तुम हो? बेशक मैं हूँ। मैंने देख लिया शहंशाह आलम कि मेरे सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिल्म चंदन का पलना इस्माइल मेमन द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ने अभिनय किया। शोभा, क्या आज भी इन जुल्फों को चूमने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? इन जुल्फों की छांव में तो मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा। ग्रहण के बाद एस सुखदेव द्वारा निर्देशित 37 मिनट की एक रंगीन डॉक्यूमेंट्री थी, जो वाराणसी के उपनगरी इलाके में शूट की गई। इसमें अभिनेता शशि कपूर की आवाज़ के साथ मीना कुमारी की भी आवाज़ थी। सन 1968 में बहारों की मंजिल एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, जिसका निर्देशन याकूब हसन रिजवी ने किया था, जिसमें मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र, रहमान और फरीदा जलाल ने अभिनय किया। यह फिल्म साल की प्रमुख हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म अभिलाषा का निर्देशन अबिंद बोस ने किया था, जिसमें मीना कुमारी के साथ संजय खान और नंदा शामिल थे। 70 के दशक की शुरुआत में मीना कुमारी ने अंततः अपना ध्यान अधिक अभिनय उन्मुख या चरित्र भूमिकाओं पर स्थानांतरित कर दिया। उनकी अंतिम 6 फिल्में जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने, दुश्मन, पाकीज़ा और गोमती के किनारे में से केवल पाकीज़ा में उनकी मुख्य भूमिका थी। मेरे अपने और गोमती के किनारे में हालांकि उन्होंने एक विशिष्ट नायिका की भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उनकी भूमिका वास्तव में कहानी का केंद्रीय चरित्र थी। फिल्म जवाब मीना कुमारी, जितेंद्र, लीना चंदावरकर और अशोक कुमार द्वारा अभिनीत
रमन्ना द्वारा निर्देशित फिल्म थी। 7 फेरे का निर्देशन सुधीर सेन ने किया था, जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और मुकरी निर्णायक भूमिका में थे। 1971 में आई गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित मेरे अपने में मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ देवेंद्र वर्मा, पेंटल, असित सेन, असरानी, डेनी डेंगजोंपा, केस्ट्रो मुखर्जी, A.K. हंगल, दिनेश ठाकुर, महमूद और योगिता बाली के साथ अभिनीत फिल्म रही। दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित फिल्म दुश्मन, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में मुमताज़ के साथ मीना कुमारी, रहमान और राजेश खन्ना हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। 1972 में सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित गोमती के किनारे में मीना कुमारी, संजय खान और मुमताज़ ने अभिनय किया था। यह फिल्म मीना कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज़ हुई थी। तो दोस्तों, ये थी मीना कुमारी की फिल्मोग्राफी। दोस्तों, मीना कुमारी के जीवन में फिल्मों में लगातार काम करते रहने और बाद के दिनों में अत्यधिक शराब के सेवन से उन्हें लीवर कैंसर की बीमारी हुई और इसी वजह से यह बेहतरीन अदाकारा 39 वर्ष के अपने जीवन में अपनी फिल्मों की विशाल विरासत हम सब के बीच में छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। मित्रों, शीघ्र ही हम मीना कुमारी जी के जीवन के अलहदा पहलुओं पर बहुत सारी बातें लेकर आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ और उत्तम जीवन की शुभकामनाओं के साथ जय भारत।